का मंदिर स्वस्थ रहे। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय सिया राम। आप कहते हैं कि ऐसा नहीं है, वैसा भगवान नहीं ये है। अपने दिल में कहाँ है? जिसके दिल में चोरी है, मन में कपट है जी, उसका फायदा कुछ नहीं। तरीके है कैसे जानकारी हुई? बच्चा वाला नहीं कहा, कोई कहा मेरा कि बच्चे अस्पतालों में डाला, जी, लेकिन चल नहीं पाता है, जितना डार देता है उससे खड़ा रहता है। आप जो है अपने आप में गलत है और दौरा दौरा घूमता है। तो दादा और आप सारी समस्या हमारी हल है, भरोसा है वो सही हो आपका जाए। भरोसा है, हम चलते रहेंगे, हमारा भैया ठीक हुई। किसने बताया था इस स्थान के बारे में? हाँ? किसने बताया था इस स्थान? हमारे समझाने से बात हुई हाँ, तो हम आज पहुंचे। कराया जब महाराज जी हमारा पैसे नहीं रहे, हम इतने गरीब मुस्ताद आदमी हैं, हमारे पास पैसा ना है और ना कोई लाइन बनी और ना हम। किस उपलक्ष्य में आपने स्थान पर कराया है? हमको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, इसी उपलक्ष्य में हम रामचरितमानस का पाठ करवा रहे हैं। कब से आ रहे थे दरबार? दरबार में हम काफी टाइम से आ रहे थे, तकरीबन। बोलबम आप सभी को विपिन कौशल का प्यार भरा नमस्कार। आज शनिवार है और शनिवार को मैं श्री भूतेश्वर महादेव दरबार में प्रत्येक सोमवार शनिवार के भांति आया हूं और दरबार में सभी भक्त भी आए हैं और आज दरबार में कुछ विशेष है। रामचरितमानस का आज पाठ है और स्थान पर अभी महाराज जी तो नहीं हैं स्थान पर, लेकिन बहुत से लोग आ चुके हैं। रामचरितमानस की सारी तैयारियां हो रही हैं, तो हमारे साथ आप बने रहिए, आपको दिखाते हैं स्थान की सारी जानकारी देते हैं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बोलबम, जय शिव शंभो महादेव। देख सकते हैं स्थान है श्री भूतेश्वर महादेव का और आज तैयारियां चल रही हैं। यहाँ रामचरितमानस का पाठ भी होना है और चलिए चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं श्री भूतेश्वर महादेव के। आप देख सकते हैं ये श्री भूतेश्वर महादेव का स्थान है, दिव्य स्थान है और राम दरबार का स्थान है। लेटे हनुमान जी महाराज हैं और ये नाथ जी का धुना है और ये श्री भूतेश्वर महादेव का स्थान है और सभी लोग ऐसे स्थान पर इंतजार कर रहे हैं गुरु जी का। आप लोग बने रहिए ऐसे ही। जय श्री महाकाल। देख सकते हैं ये गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी का स्थान है, आप दर्शन कर सकते हैं और ये तैयारियां चल रही हैं श्री रामचरितमानस पाठ की। और ये जगत जननी महामाई काली खप्पर वाली माता का स्थान है और आज शनिवार है, आपको दर्शन कराते हैं शनिदेव महाराज का। आप सभी दर्शन करिए शनिदेव महाराज का। जय श्री महाकाल। से ही हमारे साथ बने रहिए, आपको दिखाता रहूँगा जो भी होते हैं। अभी स्थान पर महाराज जी नहीं है, जैसे महाराज जी आते हैं स्थान पर वो भी आपको दिखाऊंगा। जय शिव शंभु, ओम नमः शिवाय। रामचरितमानस का पाठ जो है वो प्रारंभ हो रहा है, उसकी पूजा जो है वो चल रही है। आप देख सकते हैं जो भैया हैं बैठे हुए हैं, इन्हीं के द्वारा रामचरितमानस का पाठ का आज शुभारंभ है और इनका मनोकामना पूर्ण हुई। इनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उसी के उपलक्ष्य में आश्रम पर ये रामचरितमानस का पाठ करा रहे हैं। आप सभी ऐसे ही बने रहिए, आपको दिखाता रहूंगा स्थान पर। और अभी महाराज जी आज स्थान पर नहीं है, आज अभी महाराज जी स्थान पर नहीं है और रामचरितमानस से पाठ का प्रारंभ हो गया है। आप ऐसे ही बने रहिए, आपको दिखाता रहूंगा। जय श्री राम। सही है, रामचरितमानस का शुभारंभ हो गया और शुभारंभ आरती प्रारंभ हो गई है और भैया कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये श्री भूतेश्वर महादेव का दिव्य स्थान है। आज शनिवार को स्थान पर भैया की एक मनोकामना पूर्ण हुई। मनोकामना पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भैया ने रामचरितमानस का पाठ स्थान पर बिठाया है और पाठ का शुभारंभ हो चुका है, आरती हो रही है। आप इसी तरीके बने रहिए, जब तक मैं स्थान पर रहूंगा आप सभी को दिखाता रहूंगा। महाराज जी अभी स्थान पर नहीं है। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बोलबम। स्थान पर एक दादाजी आए हैं और काफी दिन से मैं दादाजी को देख रहा था, स्थान पर आ रहे थे और एक बच्चा है इनकी गोद में। तो आप चलिए दादाजी से ही पूछते हैं इस बच्चे की क्या कहानी है। आप देख सकते हैं। दादा सीताराम। सीताराम भैया, सीताराम। दादा आपको मैंने एक लगभग स्थान पर 4-6 महीने पहले देखा था और लगातार आप तब से स्थान पर आ रहे हैं,
और आपके गोद में ये बच्चा है और समस्या भी आपकी इसी बच्चे से संबंधित है। आप आज बताएंगे कि आप कैसे कैसे स्थान पर आए और कब से आए और किस तरीके आए, कैसे जानकारी हुई। बचा वाला नहीं रहा, कोई काम नहीं रहा कि बच्चे अस्पतालों में उठाना है जी। लेकिन यहाँ पर आए काम पैसा कुछ नहीं देना, पैसा नहीं देना, प्रसाद चढ़ान पैसा नहीं देना जी। लेकिन भैया हमारे बराबर हम चलते रहे। अब ठीक है लेकिन चक्कर थोड़ी समस्या है, अब वही थोड़ी है। हाँ थोड़ी यूं है नहीं। कि तो अच्छा इसे मत्था हाँ। जिसका आ जाता तो मत्था थड़ से मारा था तो माथे मान निशान है। अच्छा, लेकिन जब साधारण चल नहीं पाता है, जितना डार देता है वैसे परा रहता है। आप जो है अपने हाथ चलत है और दौरा दौरा घूमत है। तो दादा आप और सारी समस्या हमारी हल है, खाली वो है आपकी समस्या हमारी है। दादा इनको जरा सा देखिए, खड़ा करिए भैया को। आप देख सकते हैं ये खड़े जाओ। पुरानी वीडियो में होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा भी कि ये बच्चा केवल लेटा रहता था, चल नहीं पाता था और आज खड़ा है आपके सामने। भूतेश्वर महादेव की कृपा से हाथ भी चला रहा है। और अभी दादाजी बता रहे हैं कभी कभी थोड़ा थोड़ा झटका टाइप का हो जाता है, लेकिन किंतु अब जो पहले स्थिति थी उससे तो दादा कितने % आपको आराम लग रहा है? हमका आराम समझ लो 80% हो गया, 20% खाली बाकी है। बस खाली झटका है मत्था न मारे। बस वो आपको क्या भरोसा है वो सही हो आपका जाएगा? भरोसा है, हम चलते रहेंगे, हमारा भैया ठीक हुई। किसने बताया था स्थान के बारे में? आ? किसने बताया था स्थान? हमारे समझाने से बात हुई हाँ, और हम आज पहुंचे। आप जब आए तो महाराज जी पहली बार में आपसे मिले थे? हाँ मिले रहे। क्या बताया आपसे? कल इसको इलाज कराइए यहाँ का बताइए हम। हाँ, लेकिन हम पास आज ले न जाते नहीं तो आप इलाज कराने के लिए बताए महाराज जी, तो क्या इलाज आप कराए थे? नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं कराए? हाँ हम कुछ नहीं कराए। क्यों नहीं कराए जब महाराज जी हमारा पैसा ही नहीं रहे, हम इतने गरीब मुस्ताद आदमी हैं, हमारे पास पैसा ना है और ना कोई लाइन बनी और ना हम कोई गुरु महाराज का या करने दिया। नहीं तो कितनी दूर से आते हैं यहाँ से कितनी दूर है आपका घर? यहाँ से जो लोग तुम सफदरगंज पलरी, सफदरगंज पलरी, हाँ मैदा मिल वाले जी। आपकी तो क्या कार्य करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। तो यहाँ आते होंगे तो यहाँ भी तो आने जाने का काफी किराया लगता है? 200 रुपया। 200 रुपये किराया लगता है। हम बाप पुत्र है, आजा पुत्र। ये आपका क्या है, पुत्र है कि आपका पोता है? आपका पोता है। इनके पिताजी नहीं आते हैं? आवत है। अच्छा, वो भी आते हैं? हाँ 20 हमारे संग आवत है। बहुरिया भी आती है। अच्छा, तो आज आप नहीं आए तो पहले तो हम जब आपको पहली बार मैंने भी देखा था। हाँ। और अगर हमारे दर्शकों को भी दिखाऊंगा, अगर हमारे पास पुरानी वीडियो इनकी पड़ी होगी तो जरूर दिखाऊंगा। ये जब आप लाए थे तो यहीं लिटा दिए थे आप पहली बार, मुझे याद है। हाँ हम यहाँ लेटा देता है और हम अपने सत्य रूप पर ईमान हमारा ऐसे डिगा नहीं है। आप बीच में काफी दिन आए, महाराज जी कई बार आपसे नहीं भी मिले। हाँ तो हमका मिले न मिले, हमका जो आए हैं जब हम दर्शन करवे चले जाए महाराज जी कब हो तो उनसे प्रकट हो जाए। तो इस समय मजदूरी दादा आप कर रहे हैं, 400-500 रुपए केवल दिहाड़ी होगी? भैया हम ये सही कुछ नहीं कर पाए, सांस फूलत है, 1 रुपया के करने मुस्ताद है। 200 रुपए कैसे लाते हैं यहाँ आने के लिए? भैया सब आप लोग जो व्यवहार बना है तो कल क्या त्योहार उधार लेके आते हैं क्या? ना उधार व्यवहार नहीं लेते जी, लेकिन हमारे कर्तव्य कारनामा अच्छे रहे तो जिम्मेदार लोग एक से है तो जो गे दादा लो 100 रुपया डाल लिए। बहुत दिन ईमानदारी किए दिया, नौकरी करी थी। किस चीज की नौकरी करते थे? जी, मिल रखा था, चौकीदारी करता है। अच्छा। तो हम सैगर दिन हुआ रुके हैं। अभी आप किसी से बता रहे थे कि साइकिल बेच के आए थे आप? हाँ भैया वो बेच हमारे पास पैसा नहीं रहा, 3 साइकिलें चलो फिर कबाड़ पर पुरानी? हाँ 3 साल चली। हाँ कबाड़ पर बेचे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं, हम जैसे कुछ कहा ना। हाँ, और कहे नहीं हो साइकिल बेच के चले आते भगवान के दरबार में। हाँ
खाली अपने विश्वास के ऊपर बाबा के। तो आपने इतना उनका भरोसा फायदा किया, हुआ। उसका फायदा ये है कि आपका बच्चा देखिए चल रहा है। हाँ तो भगवान है कि नहीं है? नहीं है प्रगट है। ये तो वही वही माना बता हम सकता है गलत ना माने जिसके ना। ऊपर बीतती है। भैया हमरे पर बीता तो हम मानी थे, हम दूसरे की बात नहीं जाते। बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, वैसा भगवान नहीं वो है। अपने दिल में कहा है, जिसके दिल में चोरी है, मन में कपट है, जी उसका फायदा कुछ नहीं। चलिए, आपसे बात करके दादा बहुत अच्छा लगा। और आज काफी दिन बाद मैंने आपको देखा तो, और बच्चा भी चल रहा था, तो हमने कहा आपका एक छोटा सा वीडियो बनाएं। हम बराबर है। चलिए, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री भूतेश्वर जय। महादेव सरकार। श्री भूतेश्वर महादेव के दरबार में रामचरितमानस का पाठ निरंतर प्रारंभ हो गया है। मैं भी मेरे भी मन में इच्छा हुई कि 2-4 पंक्तियां हम भी बैठ के पढ़ें। तो चलिए चलते हैं और आप भी हमारे साथ पढ़िए। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय श्री राम। चलिए चलते हैं। कृपा भयो सब काजू जन्म हम जगो परम कृपाला सुन सनमान ही सबई जुबानी भनत भगत नजद गति पहचानी यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ जान सिरो मन को सलराओ रीझत राम सनेह सोते को जग मंद मलिन मत मोते प्रभु की कृपा भयो सब काजू जन्म हमारा सुफल भायाजू सट सेवक की प्रीत रुझे रखी राम कृपालु उपल किए जल जान जहिए सचिव सुमित का विभार होत कहावत सबो कहा राम साध उपहार साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास प्रभु की कृपा भयो सब काजू जन्म हमार सुबल बाजू अत बड़े मोर ठिठाई गोरी सुनय धनर कहु नाग सकोरे ये समुझ धाम मोहि अप डरे अपने सो सुध राम कीन नहीं सपने सुनय अवलोक सुच करक चाहे भगत मोर मति स्वामी सराही कहत न साई हो रही की रिजत राम जान जन जी की रहतन प्रभु चित चूक किए की करत सुरत जयवा रही की तेन समन रकन कंदन साधु विबुध को लहित गिरि नंदन संत समाज पयोधि राम श्री विश्व बार भर अचल क्षमासी गण जन मोहगत जम जमुना से जीवत मुक्त हेतु जनुकासी राम ही प्रिय पावन तुलसी से तुलसी तुलसी से शिव प्रिय में कल शैल सुकासे सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि सदगुण सुरगन अम्ब अधीसी रघुवर भगति प्रेम परिमत सी प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू जन्म हमार रामचरितमानस की सुंदर पंक्तियों को पढ़ के मन में शांति मिलती है और बहुत से प्रकार के भ्रम होते हैं दूर। चलिए अब चलते हैं श्री भूतेश्वर महादेव के दरबार में, आपको दिखाते हैं। जय श्री महाकाल। आज शनिवार था और शनिवार को मैं आया श्री भूतेश्वर महादेव के दरबार में। जैसे मैं प्रत्येक सोमवार, शनिवार और बृहस्पतिवार को दरबार में आता हूं ताकि दरबार की सारी जानकारी हम आप सभी तक पहुंचा सके। और आज भी मैं दरबार में आया और आज दरबार में रामचरितमानस का पाठ का आयोजन है, किंतु आज महाराज जी स्थान पर नहीं थे और पिछले भी सोमवार को भी महाराज स्थान पर नहीं थे। लगातार 2 सप्ताह से मैं आ रहा हूं। पिछले सप्ताह तो मेरी वीडियो आपको नहीं मिली होगी क्योंकि मैं भी नहीं पहुंच पाया था। आज मैं आया किंतु आज महाराज जी स्थान पर नहीं है। तो रामचरितमानस का पाठ और एक दादाजी आए जिनसे आपको मिलाया मैंने। तो इसी तरीके सभी लोग दरबार में आते हैं और जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं वो श्री भूतेश्वर महादेव के दरबार में रामचरितमानस के पाठ का आयोजन करते हैं। हमारे साथ भैया भी हैं, अभी आपसे उनसे भी मिलवाते हैं जिन्होंने इस रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया है। अभी उनसे पूछते हैं उनकी कौन पूर्ण हुई है और कौन से कार्य उनके पूर्ण हुए हैं। तब भैया है हमारे साथ।
और इन्होंने रामचरितमानस पाठ का आयोजन कराया है। तो भैया सबसे पहले जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। भैया आज आपने रामचरितमानस का पाठ का आयोजन कराया है, ये किस उपलक्ष्य में आपने स्थान पर कराया है? हमको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, इसी उपलक्ष्य में हम रामचरितमानस का पाठ करवा रहे हैं। कब से आ रहे थे दरबार? दरबार में हम काफी टाइम से आ रहे थे, तकरीबन पहले से ही हम आ रहे थे यहाँ पे। अच्छा। जो कि गुरु जी के आशीर्वाद से, भूतेश्वर महाराज के आशीर्वाद से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और हम रामचरितमानस का पाठ करवा रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके सभी लोग आते हैं, अपनी मनोकामनाएं भूतेश्वर महादेव के दरबार में अर्जी लगाते हैं और जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं वो अपने स्वेच्छा से, अपने भाव से रामचरितमानस का पाठ करवाते हैं, भंडारे करवाते हैं। तो ऐसे ही सभी लोग आते हैं और आप भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। अब तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देख सकते हैं स्थान पर श्री भूतेश्वर महादेव दरबार में महाराज जी आ चुके हैं। काफी देर में आए लेकिन स्थान पर आए हैं। जय श्री भूतेश्वर महादेव सरकार। महाराज जी स्थान पर आ चुके हैं, आप सभी देख सकते हैं। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। श्री भूतेश्वर महादेव के दिव्य दरबार में पूज्य योगी विजयनाथ अघोरी बाबा आ चुके हैं और रामचरितमानस का पाठ भी निरंतर चल रहा है, हो रहा है और ये कल तक निरंतर होता रहेगा। महाराज जी भी स्थान पर आ चुके हैं। अब जो लोग होंगे उनसे महाराज जी शायद मिलेंगे या नहीं, ये तो अभी जाके महाराज जी के पास ही मालूम पड़ पाएगा। तब तक हमारे साथ आप बने रहिए। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बोलबम जय शिव शंभो, ओम नमः शिवाय। सभी लोग महाराज जी का इंतजार कर रहे थे महाराज जी से मिलने के लिए और महाराज जी स्थान पर आए हैं और स्थान पर सभी भक्त भी हैं और रामचरितमानस का पाठ हो रहा। सभी माताएं, बहनें, सभी भैया लोग इंतजार कर रहे थे महाराज जी के आने का और इन सभी का भरोसा आस सफल हो गई और महाराज जी स्थान पर आ गए। आप देख सकते हैं सब दूर दूर से भक्त आए हैं। कोई आजमगढ़ से आया है, कोई गाजीपुर से आया है, कोई लखनऊ से आया है, कोई अयोध्या से आया है। इसी तरीके सभी भक्त दूर दूर से आते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। जय। भस्म को रमा रहे हैं श्री योगी विजयनाथ अघोरी बाबा जी। श्री भूतेश्वर महादेव के दिव्य स्थान को आप देख रहे हैं और स्थान पर श्री योगी विजयनाथ अघोरी बाबा जी भस्म को रमा रहे हैं, अपने जटाओं में लगा रहे हैं, अपने शरीर में पूरे भस्म को रमा रहे हैं। जय श्री भूतेश्वर महादेव। स्थान पर महाराज जी अपने स्थान पर बैठ गए हैं, भस्म धारण किया है और भस्म धारण करने के बाद स्थान पर बैठे हैं। जी महाराज जी अपने स्थान पर आज बैठ गए हैं अब आके। तो अब जो लोग आएंगे वो ऐसे ही एक एक करके आएंगे, मिलेंगे अगर महाराज जी सभी को बुलाएंगे। अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं, हम भी यही हैं। जैसा भी होता है आप सभी को दिखाऊंगा। जय श्री भूतेश्वर महादेव सरकार की। होम्योपैथी दवाई बढ़िया भी होती है, क्योंकि पहले तो जड़ी बूटी की ही दवाई चलती थी जो ऋषि मुनियों के द्वारा चलाई गई। गलत कह रहे हैं? तो अच्छी बात है, दवा करना चाहिए, दवा करिए। और ये स्थूल शरीर है, गलत कह रहे हैं? कहते हैं कान हमारा है, नाक हमारा है, आँख हमारा है, मुंह हमारा है, खोपड़ी हमारी है, पेट हमारा है, पैर हमारा है, हाथ हमारा है। क्या हमारा तुम्हारा कुछ नहीं। ये कहने भर का जो कह रहा है
कि हाथ हमारा है, आंख हमारा, नाक हमारा है, मुंह हमारा है, ये है कौन? इसको ये नहीं पता ये परमात्मा है। परमात्मा। सत्य वचन हमने कहा। तो परमात्मा जब देख ही रहे हैं कि जो हाथ पैर सब हमारा दिया हुआ है ये चल रहा है, काम कर रहा है, तो उसमें घबराने की क्या जरूरत है? आशीर्वाद आपको। अगर आप कह रहे हो, अगर परमात्मा नहीं कह रहे हैं, अगर आप कह रहे हो कि ये सब अंग लगे हुए हैं, कृत्रिम अंग जो हमारे, ये हमारे हैं, तो तुम्हारे अंग है ना, तो वो तो तुमसे अलग हो गए ना। दर्द करे चाहे फर्द करे, तुमको घबराने की क्या जरूरत? तो हम चाहते हैं कि उसका मंदिर स्वस्थ रहे। देखिए, मंदिर में वो रहता, मंदिर स्वस्थ रहे। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय सिया राम। आप अब नाथ जी देख रहे हैं, सब प्रभु सुन भी रहे हैं, और जरा चराचर जगत को प्रभु चला भी रहे हैं। निसंदेह हो के आप आनंद लेते रहिए। और आपकी तो बीत गई है। बहुत लोग 25 साल के हो जाते, कहते हैं अपना टाइम अब आएगा। पढ़ लिए, लिख लिए, बहुत आगे बढ़ लिए, बोलते अपना टाइम आएगा। फिर इंतजार करते रहते हैं, 40 साल जब हो जाता है तब कहते हैं अब अपना टाइम आएगा। और फिर उसके बाद जब देखते देखते 55 साल के हो जाते हैं तो भी बोलते अपना टाइम आएगा। और जब 75 साल के 60 के हो जाते हैं तो जैसे तबीयत खराब होती है, डॉक्टर के यहाँ ले जाओ, वैसे ही डॉक्टर बोल देता है कि अब इनका टाइम आ गया है। टाइम आ गया। जो ये 25 साल से मांग रहे थे, वही टाइम आ गया। अब आ गया 65 साल पर। अब इनको घर ले जाओ और देख लो भैया, जो 2-4 दिन सेवा पानी कर लो, उसके बाद जय सिया राम, हर हर महादेव। तो अपना टाइम तभी आ जाता है जब बच्चा इस धरती पर जन्म लेता है। गलत कह रहे हैं ये, कोई ना कहे। नए नए बच्चे हैं, देखो लफादरी जिनको कहते हैं, टी शर्ट पहने रहेंगे, आगे लिखाए रहेंगे अपना टाइम आएगा। उसी इंतजार में वो जीवन बिता देते हैं, कोई कर्म ही नहीं करते हैं। अब आखिरी में डॉक्टर बता देता है 60 साल की उम्र में जब इनको ले जाओ, इनका टाइम आ गया। बताओ, 18 साल की उम्र से इंतजार, और टाइम आता कब है? 60 साल पर। तो इतने में तो अच्छा काम कर सकते हैं ना इंसान। तो यही है बाबूजी। बाकी आप सदा सुखी रहिए, आपका परिवार सदा सुखी रहे। यही मेरे गुरु गोरखनाथ जी महाराज, बाबा राम सनई महाराज जी से, हनुमान जी महाराज, प्रभु श्री राम जी से, भोलेनाथ से यही मेरी अर्जी है। आप सदा खुशहाल रहें, आपका परिवार सदा खुशहाल रहे, आपके घर में सदा मंगलमय होती रहे। आज शनिवार था और शनिवार को मैं प्रत्येक सोमवार और शनिवार के भांति इस शनिवार को भी दरबार में आया। दरबार में तमाम भक्त आए। भूतेश्वर महादेव के स्थान पर एक भक्त के एक भैया मिले, जिनसे मैंने अभी आपको बात भी कराई, आपको दिखाया भी। उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो उन्होंने रामचरितमानस का पाठ कराया। बाकी बहुत से भक्त आए। सुबह के समय महाराज जी स्थान पर नहीं थे, रात्रि में शमशान में अपना पूजा वगैरह करने के लिए गए हुए थे और स्थान पर नहीं थे। अंतोगत्ता चलते चलते महाराज जी का भी दर्शन हुआ और आप सभी लोग जो आए उन लोगों ने महाराज जी से अपना दर्शन किया। महाराज जी का, भूतेश्वर महादेव का दर्शन किया, लेटे हनुमान जी महाराज जी का दर्शन किया, सभी का दर्शन किया। और इसी तरीके लोग आते हैं भूतेश्वर महादेव दरबार में, अपनी मनोकामना, अपनी अर्जी श्री भूतेश्वर महादेव से लगाते हैं। और जब उनके कार्य पूर्ण हो जाते हैं तो वो अपना रामायण, रामचरितमानस, हवन इत्यादि भंडारे करवाते हैं। अभी आपने जिस लड़के को आज देखा, ये लगभग 1 साल से 6 महीने से आसपास मैं इनको देख रहा हूँ। इसी तरीके दरबार आते रहे और उनका भरोसा अडिग रहा और अंतोगत्ता आज उनका बच्चा चल रहा है। तो ये भूतेश्वर महादेव की कृपा है और भूतेश्वर महादेव का आशीर्वाद है। जो भी करते हैं श्री भूतेश्वर महादेव के ही द्वारा चमत्कार होता है। वो चमत्कार कहें
या उनकी कृपा कहें या आपका विश्वास कहें, जो भी आप समझें, किंतु वो कार्य सिर्फ भूतेश्वर महादेव परमपिता परमेश्वर के ही द्वारा होता है। अघोरी बाबा सिर्फ और सिर्फ माध्यम है। आप इसी के साथ मैं अब आप सभी से विदा लेता हूं और मिलता हूं आप सभी से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आप सभी को विपिन कौशल का पुनः प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बोल बम। आप सभी निरंतर ऐसे ही प्यार दुलार देते रहें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरीके धर्म के चीज़ों को आपको दिखाता रहूं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बोल बम।